Hello friends, welcome back to my channel. So our today's topic is हिप जॉइंट एनाटमी. आज हम हिप जॉइंट की एनाटमी पढ़ेंगे. उसमें हम पढ़ेंगे कि हिप जॉइंट कौन से टाइप का जॉइंट है, क्या क्या उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या उसमें लिगामेंट्स होते हैं, क्या क्या उसकी मसल अटैचमेंट्स होती हैं. हम पूरा डिस्कस करेंगे और क्या क्या उसके रिलेशंस होते हैं. सो हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. बॉल एंड सॉकेट मतलब एक तो जो हमारा हिप जॉइंट में पार्ट है वो बॉल का रोल प्ले करेगा और एक होगा सॉकेट. सो हिप जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस है हिप बोन एंड फीमर. हिप बोन एंड फीमर. हिप बोन में भी क्या, एसेटेबुलम. एसेटेबुलम हिप बोन का एसेटेबुलम एंड फीमर का हेड. सो ये देखो हमने दिखा भी रखा है, ये फीमर का हेड है और ये हिप बोन का एसेटेबुलम है. एसेटेबुलम में फॉर्म्स हिप बोन का एसेटेबुलम है. ये दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस है हिप जॉइंट के. फॉर्म्स मोर देन हाफ स्फेयर. जो हिप बोन फीमर का हेड है वो मोर देन हाफ स्फेयर फॉर्म करता है और कवर रहता है एक हाइलाइन कार्टिलेज से. पूरा मतलब जैसे मान लो ये पूरा हेड है, ये कवर रहता है एक हाइलाइन कार्टिलेज से, लेकिन उसमें एक फोविया रहता है जिसको हम बोलते हैं फोविया कैपाइटिस. फोविया कैपाइटिस दिस, ये जो एक ऐसा फोविया है जिसपे जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो कवर नहीं रहती. उसके बाद हम एसेटेबुलम की बात करें तो ये होता है प्रेजेंट अ हॉर्स शू शेप ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस. ये हॉर्स शू शेप ल्यूनेट आर्टिकुलर सरफेस है. इसके नीचे होता है एसेटेबुलर फोसा जिसमें हमारी फीमर आके इंसर्ट होती है. एंड नोच एंड अ एसेटेबुलर फोसा एक नोच होती है, उसमें एसेटेबुलर फोसा आके एसेटेबुलर फोसा होता है, उसमें फीमर बोन आके अटैच हो जाती है. Hip joint is a unique joint because it has a high degree of stability as well as mobility. अब ये बात समझो कि हिप जॉइंट को यूनिक जॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में मोबिलिटी भी. स्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि पेल्विस जो हमारी हिप बोन है उस पर हमारा अपर ट्रंक का भी पूरा लोड रहता है और लोअर ट्रंक का भी. सो हिप जॉइंट स्टेबल है, उस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. उसके बाद मोबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा, मोबिलिटी हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन सब कराता है हिप जॉइंट. तो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. अब जो हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है वो किस किस पे डिपेंड करती है. सबसे पहले डेप्थ ऑफ एसेटेबुलम, मतलब जो एसेटेबुलम है कितनी इसकी डेप्थ है. अगर मान लो इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें हमारी फीमर इंसर्ट कर ही नहीं पाएगी, तो स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. अगर ये बिल्कुल थोड़ा सा इसकी डेप्थ है तो भी हमारी फीमर इसमें नहीं इंसर्ट हो पाएगी, तो भी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो स्टेबिलिटी सबसे पहले किस पे डिपेंड करती है कि जो एसेटेबुलम की डेप्थ है वो प्रॉपर हो. टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगामेंट, जो लिगामेंट है उन पे कितनी टेंशन है, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मसल, हिप के और नी के आसपास की जो मसल है, हिप के और फीमर के आसपास की जो मसल है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है. कौन कौन सी मसल, जैसे कि ग्लूटियल मसल्स हो गई और कुछ हद तक क्वाड्स भी हम बोल सकते हैं, इलियाकस मसल हो गई. उसके बाद लेंथ एंड ओब्लिगिटी ऑफ नेक ऑफ फीमर. अब फीमर की नेक का भी हम ध्यान रखते हैं. अब मान लो इसकी नेक ज़्यादा ओब्लिक हुई ही नहीं तो वो जाके इंसर्ट कैसे करेगी, प्रॉपर इंसर्ट नहीं कर पाएगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसके बाद आते हैं लिगामेंट्स. कौन कौन से लिगामेंट्स हमारे हिप जॉइंट में होते हैं. सबसे पहले आता है फिब्रस कैप्सूल. उसके बाद आता है इलियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसेटेबुलम लैब्रम, ट्रांसवर्स एसेटेबुलर लिगामेंट. ये हमारे पास 7 लिगामेंट्स होते हैं किसके, हिप जॉइंट के. मेन जो होते हैं वो होते हैं इलियोफिमोरल, प्यूबोफिमोरल एंड इशियोफिमोरल. उसके बाद हम हिप जॉइंट के रिलेशन की बात करें कि हिप जॉइंट किस किस के साथ रिलेशन बनाता है, तो हम एक डायग्राम से पढ़ते हैं. ये है हमारा डायग्राम हिप जॉइंट का. ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर, ये सुपीरियर एंड ये इंफीरियर. ठीक है. यहाँ पे ये है आर्टिकुलर सरफेस. यहाँ पे हमारी फीमर आके आर्टिकुलर वो लैब्रम फोसा, जो आर्टिकुलर फोसा है उसमें आके, ये एसेटेबुलर लैब्रम है और इसमें आके हमारी जो फीमर है वो आर्टिकुलेट हो रही है या इंसर्ट हो रही है. उसके बाहर सबसे एंटीरियर से हम बात करें तो एंटीरियर में किस किस चीज़ से वो रिलेशन में है, तो सबसे पहला जो आता है वो है
इलियोश्वास मसल, इलियोश्वास मसल, इलियोश्वास मसल के ही जस्ट अटैच में होता है एक बर्सा, ठीक है। उसके बाद है बाहर हमारे पास फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, एंड देन इलियोश्वास के बाद मसल है पेक्टाइनस मसल। उसके बाद पेक्टाइनस मसल के जस्ट नीचे है अबडक्टर लॉन्गिस। पेक्टाइनस मसल और अबडक्टर लॉन्गिस मसल के बीच में एक नर्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ठीक है। और एंटीरियर में हमारे पास ग्रेसेलिस भी आ जाती है कुछ हद तक, वरना हम उसको इंफीरियर में काउंट करते हैं। उसके बाद एंटीरियर में और क्या है हमारे पास है रेक्टस फेमोरिस और सार्टोरियस, ठीक है, रेक्टस फेमोरिस एंड सार्टोरियस। सो एंटीरियर के अब हमने रिलेशन देखे, तो अब जो रिलेशन मतलब एंटीरियर में क्या क्या चीज़ है, यही रिलेशन हो गए। रिलेशन मतलब किसके आसपास में आना, तो एंटीरियर के रिलेशन क्या क्या हो गए, टेंडन ऑफ इलियोश्वास, इलियोश्वास मसल, बुरसा देखा हमने, उसके बाद फिमोरल वेन देखी, फिमोरल आर्टरी देखी, फिमोरल नर्व देखी, ये सब रिलेशन हमने एंटीरियर में। उसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर में सबसे पहला रिलेशन हमारा है, सबसे बड़ा क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस है तो बड़ी होगी, तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल से आगे है शियाटिक नर्व, शियाटिक नर्व से थोड़ा ऊपर और आर्टिकुलेटिंग सरफेस के जस्ट क्लोज क्या है, टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व विद, ये टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर विद 2 जेमिलाए या गैमेलाए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, पीरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो हमने उसमें देखे, ये देखो, और हाँ सॉरी, क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल भी है और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल भी है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हो गए और ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, तो ये हो ही गई, और इसके 2 गेमिला। तो हमने क्या क्या देखा, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस का टेंडन, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस देखो कुछ हद तक तो आ रही है, तो इसका टेंडन, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस विद गेमिला हमने देखी थी ये रही। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटस फेमोरिस, क्वाड्रेटस फेमोरिस हमने देखी। उसके बाद हमने देखा ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी। उसके बाद हमने देखा शियाटिक नर्व, शियाटिक नर्व भी हमने ग्लूटियस मैक्सिमस के जस्ट आगे। तो अगर आप सिर्फ डायग्राम भी लर्न कर लोगे ना, कि डायग्राम पूरा आपको बनाना आ जाए और एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर उसमें क्या है, तो ऑब्वियसली रिलेशन तो आप लिख ही सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर सरफेस की। सुपीरियर सरफेस में क्या है, ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, टेंसर फेशियल लाटा है, एंड क्या है, कुछ हद तक थोड़ा सा ग्लूटियस मैक्सिमस भी आता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, रेक्टस फेमोरिस को भी हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है, आप डायग्राम बनाओगे उस हिसाब से, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो हमने सुपीरियर में क्या लिखा, रेक्टस फेमोरिस का हेड, रिफ्लेक्टेड हेड मतलब कुछ हद तक ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस और पार्शियली ग्लूटियस मैक्सिमस, पार्शियली, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर की बात कर लेते तो क्या है, हैमस्ट्रिंग है, अडक्टर मैग्नस है, अडक्टर ब्रेविस है और ग्रेसेलिस है ना। तो क्या है इन्फीरियर में, पेक्टाइनस का लेटरल फाइबर, अभी पेक्टाइनस मसल इसमें थी तो इसके थोड़े बहुत फाइबर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना। 3 बेसिक चीज़ तो यही है, क्या क्या, एक तो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, एक हैमस्ट्रिंग, एक अबडक्टर मैग्नस, एक ग्रेसेलिस एंड अडक्टर ब्रेविस, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, इन्फीरियर में। तो रिलेशन हमने पूरा डायग्राम के थ्रू कर लिया कि ये सब एंटीरियर में, ये सब पोस्टीरियर में, ये सब सुपीरियर में और ये सब इन्फीरियर में। अगर सिर्फ डायग्राम भी लर्न कर लोगे ना तो बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, और डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम याद करते हैं कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो क्या होती है, एक होती है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, ऑब्ट्यूरेटर मसल से याद रख लो कि यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर है, तो आर्टरी कौन सी होगी, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, और 2 सर्कमफ्लेक्स फेमोरल्स और 2 ग्लूटियल आर्टरी। अब ग्लूटियल की बात करें तो ग्लूटियल आर्टरी। उसके बाद नर्व सप्लाई है फेमोरल नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व अब देखो हमने कहाँ देखी थी, पोस्टीरियर रिलेशन में ग्लूटियस मैक्सिमस के आगे, है ना। और फेमोरल नर्व कहाँ देखी थी हमने, एंटीरियर रिलेशन में, ये देखो, ये शियाटिक नर्व एंड ये फेमोरल नर्व, ओके। उसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। एबडक्शन एडक्शन कहाँ होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन कहाँ होता है, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, ठीक है।
सर्कमडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ फोरगोइंग मूवमेंट कभी कभी मिलता है हमें। तो हम ये 6 ही पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। तो फ्लैक्शन हमारी कौन सी मसल कराती है, इलियोसवास मसल। फ्लैक्शन देखो, फ्लैक्शन में हमारा पैर हिप जॉइंट में कहाँ जाता है, आगे की तरफ। तो कौन सी मसल है आगे की तरफ, मेजर इलियोसवास। तो फ्लैक्शन क्या कराएगी, इलियोसवास। एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन में हमारा पैर पीछे जाता है तो क्या क्या मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस है और हैमस्ट्रिंग है। तो कौन सी मसल कराएगी, ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग। अब अडक्शन, अडक्शन में हमारा पैर किस साइड जाता है, एडक्शन में हमारा पैर जाता है मीडियल साइड। तो मीडियल साइड क्या क्या होगी, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर मैग्नस, जितनी भी अडक्टर मसल्स होंगी। और एबडक्शन हमारी कराती है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। फिर आती है इंटरनल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन कराती है टेंसर फेशिया लाटे एंटीरियर फाइबर ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। और लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं दो ऑब्ट्यूरेटर, दो उसके गैमेलाए और क्वाड्रेटस फेमोरिस। अगर आप देखो डायग्राम लर्न कर लोगे ना तो इससे आपको मसल्स के नाम भी याद हो जाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आया कि कब कहाँ कौन सी मसल हेल्प कराती है तो थोड़ा रिलेशन करके आप लिख सकते हो। उसके बाद होती है इसकी क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में हिप जॉइंट में सबसे पहले क्या आता है, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में क्या होगा, जो फीमर का हेड है वो एसेटेबुलम से निकल जाएगा, मतलब डिसलोकेट हो जाएगा। उसके बाद आता है हिप पॉइंटर। हिप पॉइंटर क्या होता है, कॉन्ट्यूशन ऑफ इलियक क्रस्ट। कॉन्ट्यूशन ऑफ इलियक क्रस्ट मतलब जो हमारी इलियक क्रस्ट है उसका कॉन्ट्यूशन हो जाता है, या एक टाइप से बोल दो कि वो हल्की सी ब्रेक हो जाती है। और हिप फ्रैक्चर, फ्रैक्चर तो आपको पता ही है हिप में कितने पार्ट होते हैं, प्यूबिस हो गया, इशियम हो गया, इलियम हो गया, कहीं पे भी फ्रैक्चर हो जाए तो उसे हम बोल देंगे हिप फ्रैक्चर। तो हेयर्स हिप जॉइंट पूरा ख़त्म है आपका। इसमें सिर्फ आपको मेन लिखना है कि टाइप, आर्टिकुलेटिंग सरफेस और स्टेबिलिटी कौन कौन प्रोवाइड करता है। देन लिगामेंट्स, लिगामेंट्स ये 3 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये तो भूलने ही नहीं है और बाकी भी लर्न करने ही है। देन रिलेशन, सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम, अगर डायग्राम बना दोगे तो रिलेशन ऑब्वियसली लिख लोगे। उसके बाद है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मूवमेंट्स एंड क्लिनिकल एनाटमी। थैंक यू सो मच गाइस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो।